वज़ीर आला सिंध ने पहला ई चालान माफ कर दिया। दोबारा खिलाफ वर्जी पर रकम अदा करनी होगी। मुराद अली शाह ने अपील की, अवाम अपनी हिफाजत की खातिर ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करें। इन्हें बताया गया कि 35 सरकारी गाड़ियों का भी चालान किया गया। तहरीक इंसाफ के खुरम जिशान सेनेटर मुंतखब 91 वोट हासिल किए। अपोजिशन के ताज आफरीदी 45 वोट रखे। ANP के 4 अरकान ने बॉयकॉट किया। दीगर जमातों के 5 अरकान ना आए। शिबली फराज की खाली निशिस्त पर इंतखाब हुआ था। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का नाम फाइनल ना हो सका। चौधरी यासीन पर पीपल्स पार्टी में शदीद तहफ़्फ़ुज़ात और इख्तिलाफ़ात। मुतादिद अरकान असेंबली मुखालिफ हैं। एक बड़ा धड़ा चौधरी लतीफ़ का हामी है। पार्लिमानी पार्टी का इजलास कल दोबारा होगा। वज़ीर आज़म आज सदर मुमलिकत से मुलाकात करेंगे। 7 बजे ऐवान सदर में लगेगी बैठक। आज़ाद कश्मीर समेत दीगर सियासी मामलात पर गौर होगा। बिलावल भुट्टो भी शिरकत करेंगे। चेयरमैन PP और मोहसिन नकवी की बैठक। कानून साजी पर मशावरत। SP अदील अकबर की खुदकुशी के शवाहिद नहीं मिले। तहकीकाती कमेटी ने रिपोर्ट तैयार कर ली। मौत की वजह चेहरे पर लगी गोली ही थी। रिपोर्ट आज IG इस्लामाबाद को पेश की जाएगी। वो वजीर दाखिला के सामने रखेंगे। वफाक को सूबों से दहशत गर्दों की फहरिस्त मौसूल। 1349 इंतहाई मतलूब अफराद शामिल। ताल्लुक पेशावर, डेरा इस्माइल खान और दीगर इलाकों से है। काजिम खान 3 करोड़, कमांडर अमजद 2 करोड़ और मौलवी फकीर के सर की कीमत 1.5 करोड़ रुपए है। बाजुड़ में अफगान सरहद से दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। 4 खारिजी हलाक। शुरा का सरबरा कमांडर अमजद उर्फ मज़ाहम शामिल। सर की कीमत 50 लाख रुपए मुकर्रर थी। बलूचिस्तान में 2 कार्रवाइयां। फितनल हिंदुस्तान के 18 दहशत गर्द मारे गए। ओकाड़ा से कलदम तंजीम का कारंदा गिरफ्तार। इस्तांबुल में अफगान तालिबान से दोबारा मुज़ाकरात की मेज पिच गई। पाकिस्तान मेजबान तुर्किया और कतर की अपील पर राजी हुआ। इस्लामाबाद का मुतालबा है कि काबुल हुकूमत दहशत गर्दों के खिलाफ काबिल तस्दीक कार्रवाई करे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि मुज़ाकरात में ताहाल कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ। पुलिस के लिए जदीद ड्रोन हासिल करेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की गुफ्तगू। कहा, जवानों को खुसूसी कोर्स कराएंगे। पुलिस के मामलात में सियासी मुदाखलत नहीं होगी। विफाक ने 10 अरब देने का वादा किया है। शुहदा के वरसा का ख्याल रखेंगे। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट सलीम खान ने इस्तीफा दे दिया। कहते हैं जाती वजूहात की बुनियाद पर मुस्ताफी हुआ। इम्कान है कि एडिशनल रजिस्ट्रार फ़खर जमान को नई जिम्मेदारियां दी जाएंगी। सूडान के शहर अल-फाशिर में कत्लेआम। रैपिड सपोर्ट फोर्स ने 1500 अफराद कत्ल कर दिए। खवातीन और बच्चे भी शामिल। शहर से फरार होने वालों को भी निशाना बनाया। और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मनफी रुझान रहा। 1732 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 1,56,732 पर बंद हुआ। फीतोला सोना 1000 रुपए नीचे आ गया। कीमत 4,18,862 हो गई। 10 ग्राम पर 857 रुपए कमी। 3,59,106 रुपए का हो गया। फीतोला चांदी 5,034 रुपए पर मुस्तहकम। चेयरमैन मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का वेटिकन सिटी का दौरा। मौलाना अब्दुल खबीर की पापा रोम पोप लियो से मुलाकात। दौरा पाकिस्तान की दावत दे दी। आलमी अमन, मजहबी हम आहंगी और पैगाम पाकिस्तान के फरोग पर गुफ्तगू। चेयरमैन ने कहा कि बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी की वक्त जरूरत है। अमरीकी सदर के पाक भारत जंग पर तबसरे। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों लिया। कहा कि ट्रंप दुनिया भर में मोदी का मजाक उड़ा रहे हैं। मोदी जी घबराए नहीं, जवाब देने की हिम्मत करें। क्या अमेरिका और चीन के दरमियान सर जंग का खात्मा होगा? अमेरिकी और चीनी सदर की अहम मुलाकात। ट्रंप कहते हैं कि नायाब मादनियात की तिजारत का मुआहदा तय पा गया। अप्रैल में चीन का दौरा करेंगे। बीजिंग पर टैरिफ 10% कम करने का ऐलान। ताइवान से मुतालिक सहाफी को जवाब दिया कि ज्यादा सवाल नहीं करने चाहिए।
अमरीकी टेक्नोलॉजी कंपनी एनवीडिया का मुनफरद एजाज $50 खरब मालियत की पहली कंपनी बन गई। ये मसनूई ज़हानत की बड़ी कंपनीज में से एक है। इसके हिस्से की कीमतें आसमान को छू रही हैं। चीन 2 पाकिस्तानियों को खलाई मिशन पर भेजेगा। चीनी माहिरीन के साथ तरबियत हासिल करेंगे। हयातियाती, तिबी साइंस, एरोस्पेस, अप्लाइड फिजिक्स और फल्कियात समेत दीगर में तहकीक शामिल। इस पार्कों के मुताबिक पाकिस्तान खलाई मिशन में तरक्की करेगा। बनी इजराइल की अहद शिकनी की रिवायत बरकरार। गजा मुआहदे की 126वीं बार खिलाफ वर्जी। बैतलाहिया में 2 अफराद शहीद। इजरायली फौज ने हिलाल अहमर की फलस्तीनी कैदियों से मुलाकात पर पाबंदी लगा दी। बमबारी के बावजूद इल्म की शमा रोशन। गजा में 2 साल बाद अल अजहर यूनिवर्सिटी खुल गई। कतर ने इजरायली हमले मायूस कुन करार दे दिए। वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद कहते हैं कि हमास गजा हुकूमत छोड़ने पर तैयार है। हम गैर मुसल्लह होने के लिए भी दबाव डाल रहे हैं। बरतानिया का भी इज़हार तशवीश। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुआहदे की पाबंदी ही अमन का वाहिद रास्ता है। समंदरी तूफान मेलिसा ने जमैका और क्यूबा में तबाही मचा दी। 10 बच्चों और खवातीन समेत 58 अफराद हलाक, मुतादिद लापता। खतरनाक तूफान बहामास की जानिब बढ़ रहा है। ऑस्ट्रेलिया में गेंद लगने से नौजवान क्रिकेटर चल बसा। 17 साला बेन ऑस्टिन प्रैक्टिस कर रहे थे। गर्दन पर गेंद लगी, दौरान इलाज दम तोड़ गए। वाकया मेलबर्न ईस्ट में पेश आया। इंग्लिश लीग कप में आर्सेनल ने ब्राइटन को 2-0 से हरा दिया। मैनचेस्टर सिटी ने स्वानसी सिटी को 3-1 से धूल चटाई। चेल्सी ने वुल्व्स के खिलाफ 4-3 से मैदान मारा। लिवरपूल को चौथी शिकस्त। क्रिस्टल पैलेस ने 3-0 से फतह समेटी। जनूबी अफ्रीकी दारुल हुकूमत का आसमान रंग बिरंगी और मुनफरिद डिजाइन की पतंगों से सज गया। केप टाउन इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल में पतंगबाजी के जरिए ज़हनी सेहत का पैगाम दिया गया। हॉलीवुड की साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म प्रीडेटर बैडलैंड्स की नई झलकियां जारी। फिल्म 7 नवंबर को रिलीज की जाएगी। रमीज अपने बेटे को लेके बहुत सीरियस है। बेटे की? बट आपको तो बेटी होने वाली है। क्या बात है सबीन, तुम जब से अस्पताल से आई हो मुझे परेशान लग रही। फिलहाल बहुत दिल डरता है। और एक और बेटी पैदा हो गई। घर का माहौल यकदम तब्दील। खुशी के लम्हों में छुपी फिक्र, समाजी दबाव और शौहर का रवैया। देखिए ड्रामा सीरियल फिलहाल की 4थी किस्त जुम्मे की रात 8 बजे सिर्फ आज एंटरटेनमेंट पर।